हेलो क्यूरियस पीपल। हमारे यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन की स्पीड की एक लिमिट है जो कि लाइट ऑफ स्पीड के इक्वल है। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। वहीं क्वांटम मैकेनिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे इस क्लासिकल अप्रोच को चैलेंज करता है, जो कि है क्वांटम इंटेंगलमेंट। जब एक इंटरेक्शन से दो पार्टिकल्स जनरेट होते हैं तब वो दोनों पार्टिकल्स की क्वांटम स्टेट्स एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से इंटेंगल्ड होते हैं। और जब वो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स को हम चाहे कितनी भी दूरी पर रखें और एक को जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरे की स्टेट फिक्स हो जाती है। यानी कि अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और एक को हम अपने पास रखते हैं और दूसरे को बहुत दूर किसी दूसरे यूनिवर्स में रखते हैं, और जैसे ही हम एक की स्पिन को मेजरमेंट करते हैं और पता करते हैं तो ऑब्जर्वेशन ये निकलता है कि इसकी स्पिन अप स्पिन है, वहीं दूसरे की इंस्टेंटेनियसली डाउन स्पिन हो जाएगी। यानी कि इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली पहुंच गया दूसरे क्वांटम पार्टिकल तक। तो क्या ये रिलेटिविटी के नियम को तोड़ता है? क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रेवल कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से को रिलेटेड है। जैसे अगर मैं एक बॉक्स से आंख बंद करके उसमें से एक शू निकालता हूँ और मुझे पता चलता है कि ये लेफ्ट पैर का शू है ऑब्जर्व करने के बाद, देन हमें इंस्टेंटेनियसली पता चल जाता है कि जो दूसरा शू होगा वो राइट पैर का होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से को रिलेटेड है। इसी प्रकार वो दोनों क्वांटम पार्टिकल्स भी एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। जैसे ही हम एक को मेज़र करते हैं दूसरे की स्टेट फिक्स हो जाती है अकॉर्डिंग टू द कोरिलेशन। और इसे ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस बोला था, यानी कि भूतिया हरकत कह के संबोधित किया था। 2022 में 3 साइंटिस्ट को इसे प्रूव करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला।